तो कानपुर पुलिस पर दाग लगा है, वहीं मेरठ पुलिस ने तारीफ वाला काम किया है। लव जिहाद और डबल मर्डर के आरोपी शमशाद को पुलिस ने 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। शमशाद नाम के इस किलर के खूनी प्लान की कहानी बड़ी खतरनाक है, डराने वाली है। ये शख्स अमित नाम से एक शादीशुदा महिला से मिला, उसे और उसकी बेटी को अपने साथ रखा। जब शमशाद का राज खुला तो उसने दोनों का कत्ल कर दिया और डेड बॉडी को बेडरूम में कब्र बनाकर दफना भी दिया। घर के अंदर बेडरूम और बेडरूम में डबल बेड का बड़ा सा पलंग है और पलंग से महज 2 फीट की दूरी पर सामने यहां देखिए कब्र है। इस कब्र में एक साथ 2 शवों को दफना दिया। पहला शव पत्नी का, दूसरा बेटी का। मर्डरर महिला का धोखे से बना पति है जो पिछले 4 महीने से इस कमरे में इन 2 लाशों के साथ रह रहा था। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन सबूत एक एक करके सामने हैं। मामला लव जिहाद का है। लॉकडाउन में लव जिहाद की पोल खोले और मामला दबाने के लिए डबल मर्डर हो गया और यह सब हुआ दिल्ली के नजदीक मेरठ में। अब इसका पर्दाफाश हुआ है, इसका जो साथ दे रहे हैं सबको सजा मिलनी चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि ये सारा मामला बदली हुई आइडेंटिटी का है? अमित गुजर समझ के वो उसने साथ रहना शुरू किया था, दोस्ती हुई थी, क्या फोर्ज आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया? हाँ जी बिल्कुल। 2 वर्षों के बाद उसको पता चला कि ये शमशाद और इस्लाम धर्म को मानने वाला है और फिर प्रिया पर दबाव बनाने लगा कि तुम्हें भी इस्लाम धर्म को स्वीकार करना होगा और मेरे अनुसार ही रहना है। तो सीधा सीधा लव जिहाद का जुड़ा मामला है। मेरठ के परतापुर इलाके में हुए इस सनसनीखेज मामले की इंडिया टीवी ने पूरी तहकीकात की है। क्या सचमुच मेरठ में डबल मर्डर का मामला लव जिहाद का है? क्या सचमुच हिंदू नाम रखकर लड़की को प्रेम जाल में फंसा लिया गया और पोल खोलने पर उसकी हत्या कर दी गई? ऐसे सारे सवालों का जवाब जानने के लिए संवाददाता पवन नारा मेरठ के परतापुर में उस घर तक पहुंचे जहां से यूपी पुलिस ने कब्र खोदकर 2 शवों को बरामद किया है। पहला शव प्रिया का है, दूसरी बॉडी उसकी बेटी की है। शमशाद जिस बेडरूम में प्रिया और उसकी बेटी के साथ रहता था, ठीक उसी बेडरूम में उसने 28 मार्च को प्रिया और उसकी बेटी की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद बेडरूम में उस लाश को यहां दफन कर दिया। उस वक्त मकान पूरा बना नहीं था। बाकायदा दफन करने के बाद ईंट डाली गई और सीमेंट डालकर कारपेट डाल दिया गया और यहीं लगातार शमशाद रहता रहा। पुलिस को भनक तक नहीं लगी और पुलिस लगातार प्रिया और उसकी बेटी की तलाश करती रही, लेकिन प्रिया की दोस्त चौधरी लगातार इस बात पर अड़ी रही कि प्रिया गायब है, उसे ढूंढा जाए। और जब पुलिस ने शमशाद से सख्ती के साथ पूछताछ की तो ये हकीकत सामने आई कि जिस घर में शमशाद प्रिया और उसकी बेटी के साथ रहता था, उसी घर में उसकी लाश को दफन कर दिया। शव बरामद हो गया है, आरोपी पकड़ा गया है, लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। तहकीकात इस बात की है कि मेरठ के ऐसे मोहल्ले जहां सैकड़ों परिवार एक साथ रहते हैं, वहां कोई शख्स कैसे अपना नाम बदलकर लव जिहाद को अंजाम देने में सफल हो गया और फिर वो पकड़ा कैसे गया। इसे समझने के लिए इस कहानी का फ्लैशबैक क्राइम स्पॉट से सुनिए। प्रिया की दोस्त चंचल चौधरी ने बताया कि प्रिया की दोस्ती अमित गुजर नाम के शख्स के साथ हुई थी। साल था 2013 और प्रिया का तलाक हो चुका था और इसके बाद प्रिया की और अमित की नजदीकियां बढ़ी और दोनों ने साथ रहने का फैसला किया। और जब साथ रहना शुरू किया तब पता चला कि अमित गुजर असल में शमशाद है और इसके बाद हर रोज मामले बढ़ते रहे। 2019 में बाकायदा रेप और मारपीट की धाराओं के तहत प्रिया ने शमशाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था, लेकिन पारिवारिक और आसपास के लोगों के दबाव की वजह से यह मुकदमा वापस ले लिया गया। बताया गया कि प्रिया और शमशाद की अक्सर रहन सहन को लेकर तकरार रहती थी, जिसकी बात उसकी दोस्त बता रही है। प्रिया की हत्या के पीछे की वजह यह बताई जा रही है कि बेटी को कैसे पढ़ाया जाए। प्रिया बेटी को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाना चाहती थी, जबकि शमशाद उसे उर्दू मीडियम स्कूल में भेजना चाहता था। अब तक आपने कहानी का आधा हिस्सा समझा है, अब इसे पूरी तरह समझिए।
ये शमशाद की तस्वीर है, वो शमशाद जो खुद को अमित गुजर बताकर परतापुर में रह रहा था, जिसका फेसबुक प्रोफाइल भी अमित गुजर के नाम से ही है। इसी नाम से उसने प्रिया से शादी की, लेकिन शादी के बाद प्रिया को शक हुआ। कैसे हुआ इसका खुलासा प्रिया की एक दोस्त ने किया है। तो वो परेशान करता था, मारपीट करता था और यही सब उसको मतलब बुर्का पहने और सबसे ज़्यादा वो उसको मतलब जमात पे जाने के लिए बोलता था और वंशिका को कहता था कि इसे इस स्कूल में नहीं पढ़ाना है, इसे उर्दू सिखानी है। घर में मंदिर तक के लिए बहुत ऑब्जेक्शन उठाता था कि घर में मंदिर नहीं होना चाहिए। लव जिहाद के इस मामले पर से पर्दा शायद नहीं उठता। बेडरूम में 2 लाशों का रहस्य शायद हमेशा के लिए दबा रह जाता। लव जिहाद की बात कभी सामने नहीं आती। अगर प्रिया की ये दोस्त नहीं होती, प्रिया की इसी दोस्त ने अपनी दोस्ती निभाई और हिम्मत कर पूरा मामला पुलिस तक ले गई। फिर मैंने परेशान होकर मतलब 15 तारीख को थाने में गई और वहाँ पे 15 अप्रैल को मैंने एप्लीकेशन दे दी थी, फिर एक प्रार्थना पत्र दिया कि सर मतलब मेरी फ्रेंड है और उसकी बेटी है, उनका 28 मार्च से मेरी लास्ट बात हुई है, उसके बाद से उनका कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है मुझसे और ना उनसे बात हुई है। तो मुझे आशंका है कि उनके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, कोई दुर्घटना ना हो जाए, इसलिए आप जल्द से जल्द उनका पता कीजिए। प्रिया की दोस्त के मुताबिक प्रिया को यह भनक पहले लग गई थी कि अमित गुजर अमित नहीं बल्कि दरअसल में शमशाद है और उसकी पहले से शादी हो रखी है, एक बच्चा भी है। लेकिन जब तक प्रिया को यह बात पता चलती तब तक बहुत देर हो चुकी थी, लिहाजा उसने हालात से समझौता किया और शमशाद के साथ रहने के लिए तैयार हो गई। प्रिया के पीछे हटते ही शमशाद की हिम्मत बढ़ी और उसने उसके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। बीच में मौका देखकर वो अपनी पहली पत्नी और बच्चों को घर ले आया। उसके बाद मामला पूरी तरह साफ हो गया। शमशाद पर शक जाहिर करते हुए 364 IPC का मुकदमा पंजीकृत कराया। इसमें उससे पूछताछ किया गया, 1-2 राउंड पूछताछ किया गया, फिर कुछ तथ्य और सामने आए। फिर उससे विस्तृत पूछताछ जब कल किया गया तो पता चला कि उसने दोनों को, यानी अपनी जो पत्नी के तौर पे जो उसके साथ कर रही थी प्रिया और उसकी बेटी, दोनों को उसने घर पे विवाद होने पर मार दिया। मेरठ के इस सनसनीखेज मामले की पूरी क्रोनोलॉजी समझिए ताकि ये साफ हो सके कि इसे लव जिहाद क्यों कहा जा रहा है। साल 2013 शमशाद ने अमित गुजर के नाम से प्रिया को प्रेम जाल में फंसाया। 2015 मोदी नगर से शमशाद के घर मेरठ आ गई। 2019 प्रिया ने अपने पति पर मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया। 2019 परिवार बचाने के दबाव में प्रिया ने मुकदमा वापस लिया। 28 मार्च 2020 प्रिया और उसकी बेटी का मर्डर। 12 अप्रैल 2020 पुलिस थाने में तहरीर। फिलहाल इस मामले में शमशाद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और मामले की पूरी जांच की जा रही है ताकि तय तक जाया जा सके, क्योंकि मेरठ में लव जिहाद के एंगल का यह पहला मामला नहीं है बल्कि 5 ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। लिहाजा पुलिस भी हैरान है और इस बात की गहराई से जांच की जा रही है कि कहीं लव जिहाद का कोई बड़ा रैकेट तो एक्टिव नहीं। और एक छोटे से ब्रेक के बाद मुंबई से आई अच्छी खबर।